हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस शीट 2, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में प्रोवाइड कराई थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पार्ट 3 की लास्ट वीडियो में आपको ये शीट मैंने प्रोवाइड कराई थी। तो आज इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये शीट मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ और शीट में जो भी मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, या मैं पूरे ही क्वेश्चंस इस शीट में डिस्कस कर दूंगा। जिन्होंने शीट लगा ली है वो अच्छी बात है, और जिन्होंने शीट नहीं लगाई है या उन्हें कहीं पर भी डाउट है तो वो इस वीडियो को देखें और अपने आंसर मैच कर ले जिन्होंने ये शीट लगा ली है। तो स्टार्ट करते हैं इस शीट को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट हम लोग आज लगाएंगे। दूसरे का फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट tan x। देखिए ये जो शीट है चेन रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। ओके, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे नए बार चैनल पे आ रहे हैं, जो नए पीपल्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो डायरेक्ट शीट को अगर देख रहे हो तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, सेकंड के फर्स्ट का tan x। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता के रखा है, किसे किसे y के ऊपर लिख लीजिए, y इक्वल टू tan x। चेन रूल की वीडियोस में आपने देखा था कि जो x के स्थान पे आया था, जो x के स्थान पे आ रहा है, x के स्थान पे कौन आया, ये x के स्थान पे क्या है, ये आया। ठीक है, आपने tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, कि tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिवाइड बाय dx। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहाँ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, और x के स्थान पे क्या है, tan x है, यहाँ tan x आ गया। और अब जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना, tan x। ठीक है, सिंपल जस्ट बिल्कुल इजी है। जो x के स्थान पे आया है, पहले तो उसे आप x मान लीजिए ब्रैकेट में, इसे आपने x मान लिया। अब आपने tan x का पढ़ा है ना, कि tan x का, tan x का sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर हो गया। x वो वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ पर आपने x को माना है, x इसको माना है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और जो x के स्थान पे आया, जो x का रिप्लेसमेंट है, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर tan x और sec स्क्वायर x। ये इस पहले वाले का आंसर है। ठीक है, अभी जो मैं शीट को स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कि अगर आपको कहीं पुरानी वीडियोस में कोई डाउट है तो आप दोबारा से इस प्रैक्टिस शीट के माध्यम से या प्रैक्टिस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाए इसको इजीली। ठीक है, चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है log sec x। बिल्कुल वैसे ही इसको y के ऊपर लिख लीजिए, y इक्वल टू log sec x। log x का पढ़ा है डिफरेंशिएशन, ना कि log sec x का। ये क्या है, x के स्थान पे ये आया है, ये x के स्थान पे आया है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड बाय dx। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x। x की जगह पे क्या है, sec x है, sec x हो गया। और जो x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1 अपॉन sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, फिर sec x से sec x कट गया, पहला आंसर आपको मिल गया dy by dx इक्वल टू tan x। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन लगा लिए हैं वो अपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है, इस वीडियो के उससे। ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये दूसरे का सेकंड पार्ट था। चलते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट पर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, अंडर रूट ऑफ ax प्लस b की पावर m, और सी का सेकंड पार्ट अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लोग डील करेंगे। पहला स्टेप वही, y के ऊपर लिख लीजिए, आप इसको तुरंत इसको क्या कर लीजिए, थर्ड का फर्स्ट है ये, y के ऊपर लिख लीजिए। आपको ये भी एक चीज पता है कि ये जो लिखा हुआ है, इससे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में, अंडर रूट को हम लोग 1/2 पावर में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा ax प्लस b की पावर 1/2 इंटू m। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब आपने
x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, ना कि ax प्लस b की पावर n का। अब आप जो भी क्वेश्चन करें उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जरूर मैच कर लें। जैसे जो भी फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे x पावर n, साइन x, कॉस x, टेन x, साइन इनवर्स x, तो अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उससे आप तुरंत मैच कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन किसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस b की पावर हाफ m लिखा हुआ है, आपने x की पावर n का पढ़ा है, ना कि ax प्लस b की पावर n का। तो x की पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस वन, कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया इसको। nx ये n है, ये पूरा क्या n है, nx ये x हो गया, ये x है, nx n माइनस वन, इसमें एक माइनस कर लीजिए m/2 में, और जो x के स्थान पे है जो x का वो है रिप्लेसमेंट, उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन है, ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देखिए dy/dy इज इक्वल टू m/2 ax प्लस b की पावर m/2 माइनस वन। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ax का डिफरेंशिएशन a इज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया a, तो आंसर हो गया am/2 ax प्लस b m/2 माइनस वन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, m/2 माइनस वन, ये m है, m/2 माइनस वन, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका पहला पार्ट था। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं। इसको तुरंत क्या कर लीजिए, पहले स्टेप में y के इक्वल लिख लीजिए, तुरंत y के इक्वल लिख लिया। इस अंडर रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2, जो कि आपको पता ही है रूल के हिसाब से, लिख लिया 1/2। अब आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ x की पावर n का, ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n का, तो हो जाएगा यहाँ पर nx n माइनस वन कर लीजिए। ठीक है, x की पावर n का पढ़ा है, nx n माइनस वन, 1/2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1/2 माइनस वन, और जो x के स्थान पे है, x के स्थान पे क्या है, ये x के स्थान पे क्या है, ये मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, x के स्थान पे क्या है, ये है। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1/2 में माइनस करोगे 1 तो क्या आएगा, -1/2, -1/2 dy by dx ऑफ ax स्क्वायर, a इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्या हो गया 2ax प्लस bx का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट आ गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 2ax प्लस b, c का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, वो तो 0 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 1/2 ऐसे लिखा है। आपको पता है कि जब हम लोग ऊपर माइनस है उसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -1/2 है, ऊपर से नीचे लेके जाने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 लगा हुआ है, तो उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में, बस। ठीक है, 1/2 अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ऊपर 2x भी लिखा ही हुआ है, 2x प्लस b, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूं, ये -1/2 लिखा हुआ है, ये -1/2 लिखा हुआ है। अगर सपोज लिखिए x इनवर्स लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/x। ठीक है, और इसी तरह अगर x की पावर -1/2 लिखा हुआ है तो ये 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है अपने ये वाले क्वेश्चन में। ये तीसरे का सेकंड पार्ट है, ये तीसरे का सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, दोनों के आंसर आप मैच कर सकते हैं। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आए हैं एक नंबर में। और एक बात और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंशिएशन टॉपिक से आपका 8 से 9 नंबर का पेपर हर साल आता है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन के जो भी लेक्चर्स हैं, ये खास तौर पे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए ये जो वीडियो लिस्ट है उनके लिए है। आईएसएससी भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आईएसएससी बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के 8 से लेकर 9 नंबर के जो मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंशिएशन से आते हैं। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में सीबीएसई बोर्ड में,
1 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, तो ये आप समझ के रखिएगा कि 9 नंबर का तो आपको डिफरेंशिएशन से मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सही से पढ़िए डिफरेंशिएशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉरी, वो जो पिछला क्वेश्चंस जो मैंने 2 लास्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो फोर्थ के पार्ट थे, ना कि थर्ड के। ठीक है, थर्ड का ये क्वेश्चंस थे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन ये है, तो इस पर भी डिस्कशन बनता है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो, सभी के लिए मैं सोच के चल रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप वही y के ऊपर कर लीजिए। साइन ए एक्स लिखा हुआ है, आपने साइन एक्स का पढ़ा है, ना कि साइन ए एक्स का। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप मैच करिए तुरंत, ये एक्स का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स के लिए क्या आएगा ए की पावर एक्स, क्योंकि एक्स के स्थान पे क्या आया, ये ए की पावर एक्स आया, और जो एक्स के स्थान पे आया उसका क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। फाइनल आंसर आपको यहां मिलेगा ये cos a की पावर x इंटू a की पावर x का फॉर्मूला a की पावर x log बेस e a, log बेस e a, ये इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड के सेकंड पार्ट पर। y के इक्वल कर लीजिए साइन e की पावर x, जो x के स्थान पे है वो क्या है, x के स्थान पे आने वाला ये है वैल्यू, ये है x का रिप्लेसमेंट, ये क्या है x का रिप्लेसमेंट। डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, साइन x का cos x जैसे यहाँ पर किया था, तो ये हो गया cos e की पावर x, और जो x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फाइनल आंसर हो गया e की पावर x cos e की पावर x। ठीक है, ये हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये सिंपल से बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए हमने क्वेश्चंस दिए थे शुरुआत में कि आप पहले इजी क्वेश्चंस लगाइए, मोटिवेट होइए, फिर आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, ये हमारे थर्ड के 2 पार्ट थे। चलते हैं फिफ्थ के पार्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, लॉग ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1। वैसे ही जैसे चेन रूल लगाते चले जा रहे थे, एक्स का रिप्लेसमेंट क्या है, ये यहाँ शुरू हो रहा है। आपने साइन एक्स का पढ़ा है ना कि साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स का रिप्लेसमेंट क्या है, लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, वाई के इक्वल ले लीजिए पहले से, तो आइए साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा, अब जो x के स्थान पे है, जो x का रिप्लेसमेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब क्या देखने को मिल रहा है, इस बार x के स्थान पे x का रिप्लेसमेंट क्या है, इस बार x क्यूब प्लस 1। आपने log x का पढ़ा है ना कि log x क्यूब प्लस 1 का पढ़ा हुआ है। ये डायरेक्ट मेथड है चेन रूल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको आप डायरेक्ट मेथड से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो लेट करके करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट मेथड का यूज करिए, cos ब्रैकेट में log एक्स क्यूब प्लस 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अब जो एक्स के स्थान पे है, जो एक्स का रिप्लेसमेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। ये फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, और जो एक्स के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1 से, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये है उसका आंसर, साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 का ये आंसर है। ठीक है, ओके। कहीं भी कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और जो ये सेकंड पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, 1 मार्क्स का सेक्शन ये में आया था, ये 1 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। एक्स के रिप्लेसमेंट क्या है, ये आपने देख के समझ लिया होगा कि log x का पढ़ा है, ना कि आपने log 10x/2 का। ठीक है, डिफरेंशिएट करता है। dy/dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हो गया 1/10x/2, और जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन, x के स्थान पे क्या ये है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप जानते हो कि tan को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, tan x को लिख सकते हैं ना sin x अपॉन cos x, उसी तरह tan x/2 को लिख दिया हम लोगों ने sin x/2 अपॉन cos x/2। इसको लिखने का भी एक पर्पस है, वो आप आगे दिखेगा। अब यहां पर x का रिप्लेसमेंट क्या है, ये आपने tan x का पढ़ा है, ना कि tan x/2 का। tan x का sec स्क्वायर x मतलब x/2, और जो x के स्थान पर इसका डिफरेंशिएशन, x का क्या है x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, 1/2 कांस्टेंट, बाहर आ गया x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया 1/2। ये cos x ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिकली आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा देखिए, cos x/2 अपॉन sin x/2। sec स्क्वायर x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2। sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x, ट्रिग्नोमेट्री रूल। वहीं पर उन्होंने sec स्क्वायर x/2 को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2। ओके, अरे sec स्क्वायर sec x होता है ना 1 अपॉन cos x, sec x को 1 अपॉन cos x लिखते हैं, इसलिए sec स्क्वायर x/2 को हम लोगों ने 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 लिख दिया, 1/2 दिया है। इससे ये कट गया, नीचे बचा 1/2 sin x/2 cos x/2। कोई भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का वो यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आंसर छोड़ने पे आपको कहीं 2 मार्क्स का है तो 1 मिलेगा, 1 मार्क्स का है तो हाफ मिलेगा, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ है, ये देखिए आप कैसे पूरा नहीं हुआ है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। सिमिलरली अगर मैंने इसका एंगल को हाफ कर दिया, जैसे कि मैं पुरानी वीडियोस में आपको समझाते चले आ रहा हूं कैसे एंगल को हाफ कर रहा है, 2x से x कर दिया, 2 sin x/2 cos x/2। sin x को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 sin x/2 cos x/2। ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है, कोई नई चीज नहीं है ये, बस बता रहा हूं कि कैसे इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अच्छा तरीका क्या है। यहां पर आपको मिलेगा, नो डाउट यहां तक सही है, लेकिन यहां तक आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का है तो। ठीक है, यहां पर हो गया 1 अपॉन sin x dy/dx, और आप लोग जानते हो 1 अपॉन sin x को हम लोग लिख सकते हो cosec x, तो इसका फाइनल आंसर आ गया cosec x। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा। यहां पर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी हाल में यहां पर आंसर नहीं छोड़ना है। इतनी मेहनत करी तो थोड़ी सी मेहनत और सही, तो पूरे मार्क्स कैरी करिए। ओके, तो ये सेकंड पार्ट था। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं बारी बारी सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। 6th क्वेश्चन है log a प्लस bx अपॉन a माइनस bx। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसको पहले तो y इक्वल कर लीजिए। आपने लॉगरिथमिक का रूल पढ़ के रखा हुआ है log m अपॉन log n, ये पढ़ के रखा है ना आपने, log m अपॉन log n। सब लोग किस तरह लिख सकते हैं, log m माइनस log n। सब लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। सेम प्रोसीजर मैं यहीं पे करूंगा, इसको भी मैं लिखूंगा log m माइनस log n की फॉर्म में। लिखते हैं log a प्लस bx माइनस log a माइनस bx। इस फॉर्म में मैंने से क्या लिख लिया, log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m माइनस log n। डिफरेंशिएट करिए तुरंत इसको। अगर आपने log x का पढ़ा हुआ है, ना कि log a प्लस bx का, ये x का रिप्लेसमेंट है, ये x का रिप्लेसमेंट है। डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, log x का 1 अपॉन x 1 अपॉन a प्लस bx, और जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन।
अब मैं डायरेक्ट करूंगा a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a का 0 और x का 1, तो b का क्या हो, b बाहर आ गया, b a का 0, b इज अ कांस्टेंट बाहर, x का 1, तो क्या बचा b माइनस 1 अपॉन a माइनस बी एक्स, लॉग x का 1 अपॉन x, x का स्थान पे क्या a माइनस बी एक्स वो लिख दिया, और अब x के स्थान पे जो आया उसका डिफरेंशिएशन, a माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, a का कांस्टेंट है, a का 0, माइनस का साइन लगा हुआ है, लगा है, b इज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, क्या होगा माइनस b, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, ये बीच में माइनस लगा हुआ है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, a प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, एलसीएम ले लिया, a प्लस बी एक्स से a प्लस बी एक्स कर दिया, क्या बचा a माइनस बी एक्स, b ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स, सिंपल से एलसीएम लेना और कुछ भी नहीं करना, प्लस a माइनस बी एक्स से a माइनस बी एक्स कर दिया, क्या बचा a प्लस बी एक्स, उसका मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, कैसे भी कर लो, इससे, तो एलसीएम जैसे करते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर मैंने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, ये आप देख रहे होगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, a प्लस बी a माइनस बी, याद कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, बी ए माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया, क्या बचा 2ba, फाइनल आंसर यही है, 2ba अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिंपल एक 2 मार्क्स के आते हैं, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आ सकता है, एसएससी बोर्ड में आ सकता है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, ये इसका आंसर है, मैच कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ax प्लस बी की पावर क्यूब, y इक्वल टू लॉग ax प्लस बी की पावर होल पावर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x का रिप्लेसमेंट क्या है, चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। लॉग x का 1 अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब, और जो अब x के स्थान पे आया उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं। अब आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि ax प्लस b की पावर n का, सिंपल सा nx n माइनस 1 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ये x का रिप्लेसमेंट है, ये x का रिप्लेसमेंट है, डिफरेंशिएट करते हैं ax प्लस बी की पावर क्यूब को x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही है, ये हो जाएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, x n माइनस 1 पावर 1 कम हो जाएगी, और x के स्थान का उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस ax प्लस बी का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, एक ये बचेगा, एक पावर बचेगी, ये बचेगा 1 अपॉन ax प्लस बी, ऊपर 3 इंटू a कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का तो कांस्टेंट है उसका 0 होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3a अपॉन ax प्लस b, ये इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, बेसिक बना लिया, मीडियम क्वेश्चंस भी ले लिया, अब जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने के लिए हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का जो रिकॉर्ड है वो हर साल सीबीएसई में आता है, ये मतलब लिखित है कि आना ही आना है। पहला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 17, 18 I will discuss I discuss in previous lecture. 18 question I discuss in previous lecture number
13 या 14 में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है 18 वाला 19 एंड 20 these 6 questions I will discuss in remaining lecture। ये जो 6 क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा बचे हुए लेक्चर में, जो कि मेरा लेक्चर है लगभग अभी आधे घंटे का बचा हुआ है, और इस बीच अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। एक करेक्शन था 9th वाले क्वेश्चन में, इसे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। 9th वाले क्वेश्चन में करेक्शन भी था 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग 11 डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुड क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन गुड है, ये मतलब अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में cos x अपॉन tan ब्रैकेट में log x, ये एक तरह से कह सकते हैं कि चेन रूल प्लस डिवाइड ऑन चेन रूल और क्वोशिएंट रूल पे ये क्वेश्चन है। चेन रूल और क्वोशिएंट रूल इसमें दोनों ही का पूरा वो है मिक्सअप। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रूल लगाते हैं, पहले डिफरेंशिएट लगा दिया है, रूल लगाते हैं। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर लिख जाएगा यहां पर, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, बीच में माइनस का साइन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को। सिंपल सा क्वेश्चन टूल लगाया, कुछ भी नहीं किया अभी तक, उसे क्वेश्चन टूल लगा। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ऊपर होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन रूल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। tan log x वैसे ही लिखा रहेगा, log cos x का डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन cos x, और जो cos x का डिफरेंशिएशन x के स्थान पर है उसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये हो गया माइनस sin x। तो ये माइनस sin x अपॉन cos x इस 10x, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, माइनस पीछे साइन लगा दिया, पीछे माइनस log cos x tan log x का डिफरेंशिएशन, tan x का पता है आपको sec स्क्वायर x, यहां हो गया sec स्क्वायर x रियल पे क्या ये log x है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर log x, और जो x है उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये x हो गया 1 अपॉन x, ठीक है। अपॉन जो लगा हुआ था यहां पर डिनोमिनेटर, उसको वैसे लिखा कर लेंगे। सिंपल सा था, सॉल्व कर लिया चेन रूल। अब कुछ नहीं करना है, एक स्टेप दूर है हम लोग अपने आंसर से, यहाँ पे स्टेप हम ले लेते हैं। tan log x लिखा हुआ है, लिखा है दिया, sin x अपॉन cos x को tan x लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस tan x, साइन लगा माइनस लगा दिया, log cos x अपॉन x इंटू sec स्क्वायर log x अपॉन tan log x का होल स्क्वायर। सिंपल सा, और कुछ नहीं किया, सिंपल सा बस कर दिया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, बाकी आगे क्या सॉल्व करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं से एक स्टेप और लेके जाऊंगा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके एलसीएम लेके पूरा कर देता हूँ क्वेश्चन को। नहीं तो आप यहीं से इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, एलसीएम एक्स एलसीएम लेके एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर, और आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा बस ये बताना था, यहाँ पर क्वेश्चन टूल और चेन रूल दोनों ही मिक्सअप है, तो किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 11th क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन पे तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई डाउट रहता है। इफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, उसे डिस्कस करते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को पूरा आंसर तक अब नहीं ले जा सकता हूँ। अगर मैं लेके जाता हूँ उसको पूरा आंसर तक तो ये 4-5 मिनट और लग जाएंगे इसको वहां तक पहुंचाने में, आपको समझाने में। आप बेहतर है कि आप इसे खुद से कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता तो बता दीजिए, बाकी कोई शो है नहीं। और अब जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम गेनिंग है,
तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं बोर्ड्स में वो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब जो अगले नेक्स्ट 30 मिनट्स जो होने वाले हैं वो टफ क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आखिरी के जो 30 मिनट्स हैं ये आप ध्यान से समझिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो लास्ट 6 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस सिर्फ डिस्कस करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं इसलिए ये क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग गलती, देखिए कहाँ पर क्या लोग गलती करते हैं। डिफरेंशिएट करिए, ये x के स्थान पे ये है, कुछ नहीं है, dy बाई dx। tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x के स्थान पे क्या ये है। और जब x के स्थान पे आया है तो x का रिप्लेसमेंट उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, नीचे स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे भाई। ये भी ध्यान रखना कि एक्स पूरे का होल स्क्वायर है, ना कि सिर्फ इसका स्क्वायर है, ना कि एक्स का स्क्वायर है, ये पूरा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, मतलब ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा। यहीं पर बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं थी। आंसर बहुत लोगों के नहीं भी आए होंगे। ये गलती, ये ध्यान रखिएगा कैसे करना है। ये भी स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, खोल दीजिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो गलती करनी थी मैंने आपको बता दी है। बाकी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 1 स्क्वायर और जो न्यूमरेटर का उसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, पीछे माइनस का साइन, न्यूमरेटर वैसे ही लिखा रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, तो ये 2x हो जाएगा। जो बात बताने वाली थी वो ये थी जो मैंने आपको बता दी है। और सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर लिया मैंने एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चला गया 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे 2x स्क्वायर को क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिकली ये ऊपर जाएगा, थर्ड टर्म ऊपर जाता है तो ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी खोल दीजिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये लिखा हुआ सिंपल सा फॉर्मूला खोल दिया, कुछ नहीं किया। बताने के लिए क्या क्या कटने वाला है, इसलिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है dy बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पर बच्चे फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। बाकी क्वेश्चन रूल है और बाकी जो रैशनल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता ही है। दैट्स ऑल, ये हमारा 14 क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी नए टाइप का क्वेश्चन है। y इक्वल टू tan इनवर्स 4 अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस 4x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे क्योंकि काफी टिपिकल क्वेश्चन था। एक हिंट इसमें छुपी हुई थी जो मैंने आपको शायद दी नहीं थी। वो हिंट ये थी कि यहाँ पर आपको इतनी सी हिंट मिल जाती तो शायद आप लोग कर लेते, पुट 2 अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू tan थीटा, या बहुत अच्छे ने कर ली होगी 2 अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू tan थीटा। ये आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर खुद पे खुद मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है,
y इक्वल टू tan इनवर्स, ये लिखा हुआ 4 है, 4 अंडर रूट ऑफ x, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ x, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट ऑफ x को मैंने क्या मान के रखा हुआ है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस इस 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 4x को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर का x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया क्या, 2 अंडर रूट ऑफ x को tan थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लिया tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सा ये हिंट मिल जाती तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, इस tan इनवर्स से ये tan कट गया क्योंकि मैंने आपको इनवर्स की वीडियोस में बताया था। y इक्वल टू बचा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा बचा, y इक्वल टू 2 थीटा बचा। अब यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सिंपल सा है, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x, सिंपल सा था और कुछ भी तो था ही नहीं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x, ये निकल आया, पुट कर दीजिए वैल्यू यहां पर, y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 रूट x, x के स्थान पे क्या है आपका 2 रूट x, x के स्थान पे क्या है 2 रूट x, यहां डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है 2 रूट x स्क्वायर, 2 रूट x का स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर दीजिए जो x के स्थान पे है 2 रूट x, तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 4 अपॉन 1 प्लस 4x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x मतलब क्या है x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, क्या होगा 1/2 x n माइनस 1, 1/2 में 1 माइनस करो क्या आएगा -1/2, -1/2, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, और अंडर रूट को हम लोग 1/2 का अंडर रूट ऑफ x लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x, इस 2 से कट गए 2 4, तो आंसर बचा 2 अपॉन रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस 4x, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x ब्रैकेट में 1 प्लस 4x। इतना सा था यहाँ पर की पॉइंट, ये की पॉइंट था, इतना अगर आपको हिंट मिल जाती तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते, बाकी तो चेन रूल लगा हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ओके, कोई भी डाउट कमेंट मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी, डिफिकल्ट लेवल में इसको रखा गया है। कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं आप क्वेश्चन को, ये देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दिमाग में बात रखनी होगी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, पुट x इक्वल टू साइन ए, y इक्वल टू, पुट x इक्वल टू, यहाँ पे से क्वेश्चन जब भी दिख जाता पुट x इक्वल टू साइन बी या साइन ए, जो रखना है वो रख लीजिए, कोई वो नहीं है इसमें, ये सहूलियत आपको प्रोवाइड होगी अगर आप यहाँ पे साइन बी रखेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आप एक फॉर्मेट में जब रहेंगे ना तो आसानी रहेगी करने पे। तो अब x को मान लीजिए साइन बी और y को मान लीजिए साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स, इसे साइन ए मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, आगे पीछे कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक सिर्फ एक सहूलियत है या एक अच्छा तरीका है कि आप गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को इस तरह करें, वरना कुछ भी कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप x को साइन ए मान लीजिए, y को साइन बी मान लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पुट करिए, y की जगह साइन ए पुट हो गया, साइन ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बी, प्लस एक्स की जगह साइन बी लिख दीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये आपको पता है ना।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा तो मतलब कॉस स्क्वायर बी, अंडर रूट से वो स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये सिंपल सा था कि आपको इस तरह इजीली समझ में आ जाए। अब फॉर्मूला आपको पता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला वही है, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, इक्वल टू में तो 1 दिया ही हुआ था, ठीक है। ए प्लस बी इधर ही रह दीजिए, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अभी तो डिफरेंशिएशन की कहानी शुरू ही नहीं हुई है, सिंपल से हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए इजिली। कोई बच्चा डायरेक्ट कर दे डिफरेंशिएशन तो उसका आंसर शायद अगले जन्म में आया, इस जन्म में तो उसका आंसर नहीं आने वाला है। तो ये रोड मैप तैयार हो रहा है कैसे आप इजी डिफरेंशिएशन कर सकें, इजीली तरीके से कर सकें। ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन 1 का जो वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के रखी है, ठीक है। तो क्या बचा, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2। यहां से ए की वैल्यू बताइए क्या होगी, साइन इनवर्स वाई। यहां से क्या होगी, बी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, बी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, पुट कर दीजिए वैल्यू। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां पर से क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। y का डिफरेंस, साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो x के स्थान पे आया, जो x रिप्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। लॉगरिथम में मैंने ये कॉन्सेप्ट कई बार आपको क्लियर किया है। प्लस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही तो होता है, थोड़ी जगह बनाई जाए तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए जगह बना दी मैंने, इस वाले पार्ट को उधर भेज दीजिए, प्लस से माइनस में हो जाएगा वो। ओके, अब इसको ऊपर भेज दीजिए। फाइनली डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे का अंडर माइनस लगा दो बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई सिंपली। उसको उधर भेजा माइनस में, उसको ऊपर भेजा क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे करते हैं। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे प्रूव हो गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए प्रूव दैट में। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली कट नहीं है, अल्टीमेटली ये कट जाएगा और आपको फाइनल में क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा, 0। और यहाँ पे से लिख दीजिए क्या, प्रूव। प्रूव सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना था कि यहाँ पर क्या पुट करना है। y की वैल्यू साइन ए साइन बी जो चाहे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू साइन ए साइन बी कुछ भी पुट कर दीजिए। ये आपका ऊपर है कि आप क्या पुट करते हैं, किस तरह आप आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड सेक्शन सी में, और अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है सेक्शन सी में, ठीक है। उस क्वेश्चन पर भी आप ध्यान दीजिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्रूव दैट, यहां पर एक चीज मिस हुई है, x की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होती है। प्रूव दैट x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 dy बाय d2y अपॉन dx2 प्लस 2x क्यूब माइनस x dy बाय dx माइनस 2 इक्वल टू 0।
सीबीएसई बोर्ड में सेक्शन सी में ये क्वेश्चन हर साल आता है। चेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स लिखा है, वहां पर कॉसिक इनवर्स एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है। बिल्कुल सही, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वहां हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाए। प्रूफ करने को हर साल आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में फोर्थ सेक्शन सेट 2 में सेट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बदल बदल के आता है, साइन इनवर्स एक्स आता है, कभी कॉस इनवर्स एक्स आता है। और मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए ओवरव्यू दे दिया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर में। जिन भी बच्चों को समझ में आ गया होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो उन्होंने वो कर लिया होगा ये क्वेश्चन। और इसकी एक सिंपल ट्रिक भी है, उलझ जाते हैं बच्चे, अक्सर उलझ जाते हैं। इसकी सिंपल ट्रिक है, मैं आपको तुरंत समझाता हूँ क्या ट्रिक है वो। ट्रिक ये है इसकी, पहली बार तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जो आप सॉरी बाजी कर गया, पहले तो यहाँ पर x और n का लगेगा, x के स्थान पे क्या है, x इनवर्स x आया है तो क्या लगेगा 2 nx सेक इनवर्स x पावर 1 हो जाएगा, कम हो जाएगी पावर nx n माइनस 1। और जो x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2 सेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 सेक इनवर्स अपॉन एक्स अंडर रूट, यहाँ डी बाई डी एक्स लिख दिया। उसने पूछा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले बार तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं, एक काम करिए, इसको इजीली करने के लिए इसको आप इधर भेज दीजिए, इसको आप इधर भेज दीजिए। देखिए क्या होता है, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी इक्वल टू 2 सेक इनवर्स एक्स। आप देखते हैं कुछ थोड़ा आसान होता, अब थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा ये देखिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन, इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन। चलिए करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल वैसे दिखा दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और इधर डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 कांस्टेंट है, सेकंड वजह से डिफरेंशिएशन 2 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इस वाले पार्ट को। इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन, इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, उसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करिए अंडर रूट ऑफ, क्या होगा इसका 1/2, एक पावर कम हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा और प्लस माइनस होगी। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, देखिए 1/2। चलिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, पहले थोड़ी जगह ही बना लेते हैं, उसके बाद आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएट करना पहले देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1/2 एन एक्स एन माइनस 1 या माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/2 में माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2, और जो एक्स के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर पे 2x हो जाएगा, 1 का 0, इस 2 से 2 कट गया तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, x अपॉन 2 कट जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, इक्वल टू 2 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया था, प्रोडक्ट रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया है। तो आप सोच रहे हो कि डिफिकल्ट कर दीजिए, मैंने बता दिया कैसे इसका डिफरेंशिएशन आपने करा है इजी तरीके से, और कुछ नहीं है, मेरा बताने का मोटो यही था कि
कोई भी स्टेप छूटने ना पाए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, इसलिए कोई भी स्टेप छूटने ना पाए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करिए आप, ये जो लिखा हुआ इधर वाला आरचेस में, इस नीचे 2/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, इसको इधर भेज दीजिए ऊपर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए इस साइड, पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए, ये x स्क्वायर, x का x से हो गया x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 से अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx2 लिखा ही हुआ है, प्लस जहां पर क्या आएगा, प्लस x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ भी नहीं किया है, बस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। थोड़ी जगह बनाते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, dy बाई dx से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ब्रैकेट लगा लीजिए, एक्स क्यूब, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर अंदर मल्टीप्लाई कराइए एक्स का इससे, प्लस, और साइन क्या है बीच में, साइन किसका आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस एक्स क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया क्लियर। या तो आप एक काम करिए, सीधे यही चीज उठा के ले आइए, क्लियर हो ही जाओगे, अब तक तो कोई खास में डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने सिंपल से बस मल्टीप्लाई ही करा दिया है। ठीक है, हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx2, ये मैं ले ही आया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, dy बाई dx लिखा ही हुआ है, बाहर लिखा रहने दीजिए, अंदर क्या करिए एक्स क्यूब, प्लस इसका मल्टीप्लाई में करा दीजिए एक्स क्यूब माइनस 1, इधर आगे से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिंपल सा मैं प्रूफ करना है ना, ये काम करते हैं, या तो हम 0 के इक्वल ले आए इसको, या तो मैं वही ले आता हूँ, मैं यही लेके आ जा रहा हूँ। क्या मुझे जो प्रूफ करना है, देखिए वो आ जाएगा प्रूफ करने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx d2y अपॉन dx2 प्लस यहाँ 2x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, dy बाई dx 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रूफ कर दिया। मैं इससे ये ले आया, तो ये भी एक तरीके का सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड में हर साल आता है। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार और लगाऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा सीबीएसई बोर्ड के पेपर, जो भी पिछले साल के पेपर हुए वो भी मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 28, 29, 30 में। यहाँ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ यहाँ अगर कुछ रह जाता है डाउट तो वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं उस लेक्चर में भी। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है आज का 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आ चुका है। इस क्वेश्चन में करेक्शन था, x बाय 2 होगा, a स्क्वायर बाय 2 होगा, जो कि मैंने शीट में x लिखा हुआ था तो छोड़ दिया था, तो ये 2 भी लिख लीजिएगा, नीचे होगा 2। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट फंक्शन इसे मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसे मान लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं।
dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy by dx ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 1/2 प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का x/2 का डिफरेंशिएशन प्लस a स्क्वायर बाई 2 वैसे लिखा जाए कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स x बाय a का। आपने साइन इनवर्स x का पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x के स्थान पे क्या x बाय a, तो यहाँ पर हो जाएगा x बाय a का होल स्क्वायर इंटू x के स्थान पर उसका डिफरेंशिएशन x का 1 बचा क्या 1/a। यहाँ देखिए x बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन करिए क्या आएगा? आपने x की पावर n का पढ़ा ना कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर n का। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये x के स्थान पे है 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक पावर कम कर लेंगे 1/2 माइनस 1 इस माइनस 1/2 और जो है x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का 0 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0, x स्क्वायर का माइनस 2x, x स्क्वायर का 2x और माइनस लगा हुआ पहले से, क्या हो जाएगा माइनस 2x, क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, x का 1 और कांस्टेंट का 1/2 तो पीछे बाहर ही आ जाएगा, तो 1/2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है x बाई a का पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। ठीक है, ये हो गया। कुछ जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, इस 2 से ये 2 कट रहा है और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली मैंने इसको लिख लिया प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया प्लस इस a से ये a कट गया, एक a बचा, इस a स्क्वायर को ऊपर भेज दे, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ऊपर चला गया अंडर रूट लगा हुआ है पूरे में, अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया a/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसीएम ले लिया a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऊपर चला गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a, तो a स्क्वायर ऊपर हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मेरे को, तो बस इसमें एक चीज दिख रही होगी 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, बोर्ड रफ करते हैं और 1/2 कॉमन लेते हैं। अगर आप वहाँ पर 1/2 अगर यहाँ पर 2 को हटा भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करने का तरीका है, कहीं कहीं पे x लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे x/2 भी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है मेरे को, बस एलसीएम ले लेना, मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम अंडर रूट ऑफ a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया। यहाँ बचा ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया प्लस यहाँ 1 से 1 इंटू 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2a स्क्वायर माइनस ये हो गया, देखिए 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा रैशनल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया है। 2 कॉमन लीजिए, कट जाएगा 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। एक काम करिए, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, करा लिया, इसका इसका ये क्या होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा ऊपर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, से ये कट गया, और जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, जो मुझे प्रूफ करना था ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर x/2 कहीं कहीं लिख के देते हैं क्वेश्चन में, कहीं कहीं नहीं लिख के देते हैं, लेकिन लिख के देना चाहिए। और जब 2 लिख के नहीं देंगे तो यहाँ पर वो डिमांड करेंगे 2 की ऐसे करके। और ये क्वेश्चन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मैंने ये पूरी शीट आपसे डिस्कस कर ली है लगभग 1 घंटे के अंदर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको रह जाता है, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 16, 15, 13, ये सब इजी क्वेश्चन जो रह गए हैं मैंने लगभग सब करा दिए हैं। 9 क्वेश्चन में एक करेक्शन था, वो देख लीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में करेक्शन ये था, क्वेश्चन ये था x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस x। हमने क्वेश्चन दे दिया था x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये 1 प्लस कॉस x था। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा बीच में एक आध लेक्चर लेके। ओके, मेरे हिसाब से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये खासकर सिर्फ मैथ्स के वीडियोस में बना रहा हूँ, मैथ्स के वीडियोस बनते रहेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी प्रिसाइज वे में मैं हर चीज़ बना रहा हूँ, काफ़ी प्रिसाइज वे में, तो आपको हर चीज़ स्मूथली समझ में आने वाली है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।